हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम अवकलज के अनुप्रयोगों के अंतर्गत स्पर्शरेखा एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। एक वीडियो हम इसके बारे में पहले लेकर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरणों को ज्ञात करने की, स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात करने की, उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो देखें, इसी के अंतर्गत हमारे पास 18वां एग्जाम्पल है। वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा y बराबर x माइनस 11 है। स्पर्शरेखा का समीकरण मिला है आपको, वक्र का समीकरण मिला है आपको, क्या नहीं मिला? बिंदु नहीं मिला। बिंदु हमें ज्ञात करना है, तो बिंदु निकाल सकते हैं हम स्पर्शरेखाओं की समीकरण और वक्र के समीकरण की सहायता से। हम जानते हैं वक्र के समीकरण का डिफरेंशिएशन कर दें तो वक्र पर स्थित किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की ढाल होती है। तो हम यहां से वक्र के समीकरण को लिखें तो वक्र का समीकरण क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस में 11x प्लस में 5, ये हमारे पास वक्र का समीकरण है। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक, ये डिफरेंशिएशन है वक्र के समीकरण का। वह स्पर्शरेखा क्या है समीकरण? y बराबर x माइनस 11 की ढाल। इस स्पर्शरेखा की ढाल क्या होगी? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे यही की, या फिर हमने 11th क्लास में पढ़े हैं ढाल ज्ञात करने के तरीके, y बराबर mx प्लस c, तुलना करेंगे तो m बराबर 1 आएगा। या फिर एक और भी पढ़ा है, हम समीकरण को मानक रूप में लिखें और फिर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक भी क्या कहलाता है? प्रवणता या ढाल कहलाती है। तो यहां से हम ढाल निकालेंगे तो हम सिंपल तरीका काम में ले रहे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? dy बाई dx इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो dy बाई dx को ही ढाल कहते हैं, तो ढाल कितनी आएगी? 1। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना? 1। और dy बाई dx को क्या कहते हैं? स्पर्शरेखा की ढाल। तो ढाल बराबर 1, तो मैंने 1 लिखी है यहाँ पे। और ये भी dy बाई dx का मान है, ठीक है, और ये भी dy बाई dx का मान है। दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। आप चाहो तो यहाँ लिख देना dy बाई dx इक्वल टू 1। इन दोनों की तुलना कर लेंगे, 1, 2 और 3, 2 व 3 से। ये भी स्पर्शरेखा की ढाल है, ये भी स्पर्शरेखा की ही ढाल है। तीनों को बराबर रखेंगे, 2 और 3 को, तो 3x स्क्वायर माइनस में 11 बराबर में 1। 11 को इधर ले आएंगे, क्या बनेगा? जुड़ जाएगा, इधर कितने हो गए? 12 हो गए। हम इस 3 का भाग दे देंगे तो x स्क्वायर बराबर 4 आ गया। स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस में 2 आएगा। x के हमें 2 मान मिलेंगे। अब हम बात करते हैं x की पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर के आगे चलते हैं। यदि x बराबर 2, तब समीकरण 1 को देखिए जो वक्र का समीकरण है। जब x बराबर आपके पास 2 है तो आप वक्र के समीकरण में x बराबर 2 पुट कर सकते हैं, आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। तो आप रखिए x का मान 2 किसमें? वक्र के समीकरण में आपको y मिल जाएगा। तो y इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, कितना हो गया? 8 माइनस के 22 और प्लस में 5, तो कितने हुए? 13 माइनस 22, 13 माइनस 22 इट मीन्स माइनस के 9। ये y की वैल्यूज आ गई। सेकंड, यदि x बराबर माइनस 2, तब क्या मिलेगा 1 से? तब y इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 गुणा माइनस 2 प्लस 5, तो ये हो गया माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5। 22 और 5 27, 27 में से 8 कम कर देंगे तो y बराबर 19। ठीक है, अब देखिए 2 बिंदु हो गए आपके पास। एक पॉइंट तो हो गया 2 माइनस 9 और सेकेंड पॉइंट हो गया माइनस 2 19। ठीक है, अब हमें तो ये पता है स्पर्शरेखा का समीकरण एक ही है हमारे पास। अब एक स्पर्शरेखा है तो स्पर्श बिंदु भी एक होगा, जबकि हमें कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। एक ही रहा, दूसरा यहां पर है। इसका मतलब इनमें से एक ही स्पर्श बिंदु है, दूसरा नहीं है। जांच करेंगे, जैसे पहला वाला है x बराबर 2, y बराबर माइनस 9, उठा के किस में रखेंगे? स्पर्शरेखा के समीकरण में रखेंगे। 2 माइनस 9 को स्पर्शरेखा के समीकरण में रखने पर हमें यह पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा बिंदु स्पर्श बिंदु है। 2 माइनस 9 को रखते हैं, ये है क्या? y की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस में 9, फिर है x की जगह पर रखेंगे 2, माइनस में 11, क्या मिला? माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9। बिल्कुल सही है, बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है। स्पर्शरेखा पर स्थित बिंदु है, इसके दोनों पक्ष समान हैं, इसलिए 2 माइनस 9 स्पर्शरेखा का
स्पर्श बिंदु है। इट मीन्स सेकंड तो अपने आप ही गलत होगा, और कोई चाहता भी है तो उसकी जांच कर सकता है। मैं बताता हूं आपको, x की जगह -2 रखेंगे, यहां x की जगह पर -2 और माइनस का 11 है, और y की जगह कितना है, y की वैल्यू जाएगी हमारे पास 19। तो देखो कितना आएगा इस वाली कंडीशन में, 19 बराबर -13। बराबर है क्या ये? नहीं है। इसका मतलब ये बिंदु जो सेकंड बिंदु है -2 और 19, ये स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, तो ये स्पर्श बिंदु नहीं है। तो पहला था वो मिल गया सीधे, इसलिए हम सेकंड की जांच भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्श बिंदु होगा तो केवल एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। तो जब पहला मिल ही गया है तो आगे की बात करना बेकार है। तो ये बिंदु मिला 2 -9। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 19 है, शून्य प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती हैं। इस बार ढाल दे दी गई है, वक्र का समीकरण मिला है, क्या पूछे गया है? स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कर दीजिए। तो आप वक्र के समीकरण से डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx मिलेगा, स्पर्श रेखा की ढाल कहलाएगी, और उस साथ ही कह रहा है स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है? 0 है। तो स्पर्श रेखा की ढाल 0 और dy/dx का मान जो मिलेगा उसे दोनों को हम बराबर रख देंगे, यानी dy/dx बराबर 0 रख लेंगे। उससे क्या मिलेगा? उससे हमें स्पर्श बिंदु मिल जाएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो सेम वैसे ही पहले बिंदु ज्ञात करेंगे और बिंदु ज्ञात करने के बाद स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। वक्र का समीकरण मिला है आपको, y बराबर 1/x² - 2x + 3। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे, तो क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू, आप इसका डिफरेंशिएशन 1/x, इसके डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हो, कितना होता है? -1/x²। x ना होके x में फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? यहां पर fx का और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बस इतना करना है। तो आप कर दीजिए, क्या मिलेगा? -1/x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का मिलेगा 2x, और माइनस के 2x का मिलेगा -2, और 3 का क्या मिलेगा? 0। तो ये dy/dx हमको मिला -2x + 2 अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये dy/dx है। अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि dy/dx जो है स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो कितनी है? 0 है, क्योंकि स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता कितनी है? 0 है, इसलिए dy/dx इक्वल टू 0। ये भी स्पर्श रेखा की ही ढाल है, तो दोनों बराबर होंगी, तो बराबर रखा, तो dy/dx को 0 के बराबर रखिए। -2x + 2 अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नीचे वाली वैल्यूज 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा? बचेगा हमारे पास 2x + 2 इक्वल टू 0, या फिर 2x बराबर 2 या x बराबर 1। ठीक है, x का मान हमें मिला, x मिल गया, यानी बिंदु का, स्पर्श बिंदु का x निर्देशांक आ गया। हमें y निर्देशांक और चाहिए, इस बिंदु को उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, यानी वक्र के समीकरण में, क्योंकि बिंदु कहां स्थित होगा? वक्र पर स्थित होता है, जहां भी स्पर्श रेखा काटती है। तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो रखें y इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3 1/4, 3 और 1 4, माइनस का 2, तो वैल्यू आ गई 1/2। इसलिए स्पर्श बिंदु, वक्र का जो स्पर्श बिंदु है वो होगा x बराबर 1 और y बराबर 1/2। वह प्रवणता 0 वाले स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा गया आपसे, तो क्या होगा? y - y1 की जगह 1/2 इक्वल टू प्रवणता 0 कोष्टक x - x1, तो ये तो कंप्लीट 0 ही हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1/2। ये आपके पास अभिष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल 20 की तरफ। कहता है वक्र 2x² - y² बराबर 14 पर सरल रेखा x + 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र का समीकरण मिला,
एक अन्य रेखा का समीकरण मिला, ये रेखा अभिलंब के समांतर है। अब अभिलंब के समांतर है तो 11वीं क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, यदि आपको याद है तो ही ये प्रश्न सोल्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या था कॉन्सेप्ट? ये कि दो समांतर रेखाएं हैं तो दोनों की प्रवणता समान होती है, दोनों की ढाल समान होती है, यानी स्पर्श रेखाओं की ढाल समान होती है। यदि आप ऐसा जानते हैं तो आप इसे हल कर देंगे, यानी आपको अभिलंब की ढाल मिली है, समीकरण मिल गई, इसका मतलब ढाल मिली है, और वक्र का समीकरण मिला है। हमें निकालने हैं अभिलंब के समीकरण। क्या करने पड़ेंगे? पहले तो हमें निकालना पड़ेगा स्पर्श बिंदु, ठीक है, जहां पर अभिलंब खींचा गया है। स्पर्श बिंदु मिल जाएंगे और अभिलंब की ढाल यहां से मिल जाएगी, तो ढाल बिंदु रूप से हम अभिलंब का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वक्र का समीकरण मिला हमें, क्या है? 2x² - y² बराबर 14। ठीक, वक्र के किसी बिंदु xy जो कि चर बिंदु है पर स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल क्या होती है? इसका डिफरेंशिएशन 2 गुणा x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y और y का dy/dx और 14 का 0। सरल करना चाहेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा एक इनमें से, तो y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x, या dy/dx इक्वल टू 2x/y। तो किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की ढाल है, तो अभिलंब की ढाल क्या होगी? अभिलंब की ढाल होती है -1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल, यानी स्पर्श रेखा की ढाल का व्युत्क्रम कह लीजिए, सीधा सा ऋणात्मक व्युत्क्रम। तो क्या आएगा? अभिलंब की ढाल, जिसको मैं m से लिख देता हूं, इसको उल्टा कर दीजिए -y/2x। ठीक है, व्युत्क्रम ऋणात्मक, माइनस के चिन्ह के साथ उल्टा करना है, तो अभिलंब की ढाल है। क्योंकि सरल रेखा पे आ जाइए, क्या है? x + 3y = 6 की ढाल, इसकी ढाल निकाले तो डिफरेंशिएशन कर दो, इसका भी बताया था मैंने। तो आप dy/dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 3 dy/dx। कितना आएगा? 1 + 3 dy/dx इक्वल टू में 0। एक को इधर लाएंगे -1 हो जाएगा, तो dy/dx कितना मिलेगा? -1/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस रेखा की ढाल आ गई जो कि अभिलंब के समांतर है, -1/3। इसलिए अभिलंब की ढाल m, क्योंकि सरल रेखा और अभिलंब दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। समांतर हैं तो ढाल कितनी होगी? वही होगी -1/3। इसलिए हम दोनों वैल्यूज को समान रख देंगे, -y/2x और -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसका, तो आप यूं कह सकते हो y = 2x/3। यहां से 2x को यहां मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये y की वैल्यू जाएगी 2x/3। आप इसे नंबर डाल सकते हो 2। इस वैल्यूज को उठा के समीकरण 1 में पुट करेंगे, x की वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। तो समीकरण 1 से 2x² - y की जगह पर 2x/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14। सिंपल कीजिए, सरल कीजिए, तो क्या मिलेगा? 2x² माइनस में 4x²/9 इक्वल टू 14। हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा हमारे पास 18x² - 9x 4x²/9। 9 एलसीएम आएगा, 9 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 18 हो जाएगा, इक्वल टू 14। तो यहाँ क्या बचेगा? 14x²/9 इक्वल टू 14। 14 से 14 कैंसिल होगा, x² इक्वल टू 9। 9 को मल्टीप्लाई कर दिया है इधर, तो x इक्वल टू +-3। x की दो वैल्यू हमारे पास आई, तो दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब x बराबर +3 तब 2 से y बराबर 2 गुणा 3/3 कट जाएंगे 2। जब x बराबर -3 तब 2 से क्या मिलेगा?
y बराबर 2/3 गुणा -3, तो ये 3 से 3 काटने पर -2, तो हमारे पास दो स्पर्श बिंदु आ जाएंगे। इसलिए स्पर्श बिंदु, ध्यान रखना अभिलंब स्पर्श बिंदुओं पे खींचे जाते हैं। तो स्पर्श बिंदु क्या होंगे, x की वैल्यूज 3, 2 और सेकंड हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज है -3 और y की है -2, तो दो स्पर्श बिंदु होंगे और इन बिंदुओं के ऊपर हम अभिलंब के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ढाल हमारे पास है -1/3। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर हम समीकरण भी निकाल देते हैं। आइए तो समीकरण बनाए हम। सबसे पहले बिंदु है हमारे पास 3, 2, 3, 2 से जाने वाले और जिसकी ढाल -1/3 है, तो अभिलंब 3, 2 से जाने वाला व ढाल -1/3 वाले अभिलंब का समीकरण होता है y - y1, y1 की जगह पर 2, m ढाल कितनी है, -1/3 है। ठीक है, सरल रेखा की ढाल ये अभिलंब की ढाल है और x - x1 की जगह पर 3 है। ठीक है, अब हम इसे सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एलसीएम है यहाँ पर, वो इधर गुणा होगा तो कितने होंगे, 3y माइनस के 6 और ये -x और प्लस में 3 हो जाएगा। पक्षांतरण कर देंगे तो समीकरण बनेगी x + 3y -9 = 0। ठीक है, पहले अभिलंब का समीकरण, सेकंड का निकालें इसी प्रकार, वह -3 -2 से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण, ढाल उतनी ही है जितनी पहले थी, बिंदु चेंज हो गया है, तो क्या होगा, y + 2 ढाल वहीं रहेगी, x + 3 पहले माइनस प्लस के थे, अब कैसे हो गए माइनस के, तो यहां चिन्ह बदल गए हैं, वही कार्य 3 मल्टीप्लाई होगा उधर, तो 3y प्लस में 6 बराबर -x -3, पक्षांतरण कर देंगे तो समीकरण बनेगी x + 3y + 9 = 0। तो ये दो हमारे पास अभिलंब के समीकरण आ गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल किसको देखें हम, तो कहता है वक्र y = x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। किसका समीकरण पूछा है, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा गया है। कंडीशंस दी गई है दो, कि रेखा यानी स्पर्श रेखा है वो 2x - y + 9 = 0 के समांतर है, यानी स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समांतर है और स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के लंबवत है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें चाहिए स्पर्श रेखा की ढाल। जब हम स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लेंगे वक्र के समीकरण से x और y के पदों में, तो फिर हम यहां से इन रेखाओं की ढाल निकालेंगे, जिसके समांतर है वहां तो स्पर्श रेखा की ढाल समान होगी और जहां लंबवत है वहां व्युत्क्रम रूप में होगी, ऋणात्मक व्युत्क्रम के रूप में। तो पहले समांतर की बात करेंगे, फिलहाल वक्र से स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे। वक्र का समीकरण क्या मिला हमें, y = x² - 2x + 7। ठीक है, के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, dy/dx, डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, 2x - 2 होगा। ठीक है, हम इस नंबर डाल लेते हैं 1 और ये 2, वो वक्र का समीकरण, ये स्पर्श रेखा की ढाल। अब नंबर 1 की बात करते हैं, जब स्पर्श रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर हो, तो क्या होगा, दोनों की ढाल समान होगी, यानी स्पर्श रेखा की ढाल इक्वल टू दी गई रेखा 2x - y + 9 = 0 की ढाल। स्पर्श रेखा की ढाल को हम लिखते हैं dy/dx से, और यहां इस रेखा की ढाल क्या निकलेगी, आप चाहें तो मानक रूप में है तो -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो कितना आ गया है, प्लस में 2, तो dy/dx यानी 2 मिल गया है। मान पुट कर देंगे, dy/dx का कितना है, 2x - 2, 2 से रखा है हमने, इक्वल टू 2, या फिर आप इसे सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x = 4 या x = 2। x निर्देशांक मिल गया स्पर्श बिंदु का, हमारे पास स्पर्श बिंदु का y निर्देशांक मिलेगा समीकरण 1 से
y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 प्लस में 7, तो 4 माइनस 4 प्लस 7 ये कट जाएंगे, y बराबर 7। इसलिए 2 7 पर स्पर्श करने वाली वह ढाल कितनी आई थी, ढाल 2 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा, y माइनस y1 की वैल्यू है 7, m यानी ढाल 2, x माइनस x1 की जगह पर है 2, सिंपल करेंगे, हम इसे सरल करेंगे तो 2x माइनस का 4, सभी का पक्षांतर कर लेंगे, 2x माइनस वाई 4 इधर और 7 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 4 पहले से थे माइनस 0 बराबर उधर की बजाय इधर लगा दिया है 0, तो समीकरण बन गई 2x माइनस वाई प्लस में 3 बराबर 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण पहली बाउंडेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, सेकंड पार्ट को भी सोल्व करते हैं। फिर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब रेखा यानी स्पर्श रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत हो, तो जब स्पर्श रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत हो तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, माइनस 1 बटे रेखा की ढाल, रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 की ढाल। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की ढाल यानी dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बटे, इस रेखा की ढाल क्या आएगी, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, नहीं तो माइनस एक्स का गुणांक बटे y के गुणांक की सहायता से भी निकाल सकते हो। डिफरेंशिएशन कर देता हूं, चलो 5 dy बाई डी एक्स माइनस के 15 और बराबर में 0, 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम रख सकते हैं कितना, 3। ठीक, तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान, तो समीकरण 2 को काम में लेंगे dy बाई डी एक्स का मान रखने के लिए, कितना है 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस में 1/3, सिंपल करेंगे यानी सरल करेंगे उसे, तो कितना मिलेगा वो देखिए, 2x बराबर 2 माइनस 1 बटे 3, या 2x बराबर एलसीएम लेंगे हम तो 6 माइनस 1 बटे 3, या फिर 2x बराबर 5 बटे 3, या x बराबर 5 बटे 6, ये x की वैल्यूज आ गई हमारे पास। जब x मिल गया तो y भी निकालेंगे, y किससे मिलेगा, समीकरण 1 से। अब तो सेम ही प्रोसीजर है जो हमने पिछले पार्ट में किया था फर्स्ट वाले में, तो समीकरण 1 से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 5 बटे 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 बटे 6 और प्लस में 7, या फिर 25 बटे 36 माइनस 10 बटे 6 प्लस में 7, सिंपल करें यानी सरल करें, लघुत्तम लेंगे 36 आएगा, तो 25 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 36 सीधा गुणा होगा 7 से, तो कितने हो जाएंगे, 7 6 42, 2 4 और 7 या 21 और 4 25, 252। तो y कितने हो जाएंगे, 252 और 25 कितने हो गए आपके पास, 277, में 60 कम कर देंगे तो 217 बटे में 36, ये हमारे पास y का मान आ गया है। ठीक, तो y मिल गया, तो बिंदु आ चुके हैं, अतः 5 बटे 6 217 बटे 36 बिंदु पर स्पर्श करने वाली वह ढाल कितनी आई थी, ढाल माइनस 1 बटे 3, स्पर्श रेखा का समीकरण बनाइए, क्या बनेगा, y माइनस y1 217 बटे 36 बराबर ढाल माइनस 1 बटे 3, x माइनस x1 की जगह 5 बटे 6। ठीक है, लघुत्तम लेंगे 36y माइनस का 217 बटे 36 और इस तरफ 18, तो ये माइनस 6x माइनस 5। ठीक, कट जाएंगे 18, ये 2 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 36y माइनस के 217, 2 से गुणा करेंगे माइनस में 12x और माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे, 2 गुणा 5 10 हो गए हैं। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस के 10, पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो 12x प्लस 36y, 10 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे,
तो फाइनली समीकरण मिली 12x + 36y और माइनस में 227 इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण जो कि दी गई इस रेखा के लंबवत है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। लिए एग्जाम्पल 22 को देखें, हम कहता है सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा x/a + y/b = 2 वक्र को बिंदु a b पर स्पर्श करती है। यानी सीधी सी भाषा में कहूं तो ये कहना चाहता है x के प्रत्येक मान के लिए इस बिंदु a b पर वक्र के स्पर्श रेखा का समीकरण है वो x/a + y/b = 2 है। तो हम क्या करेंगे, वक्र का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे बिंदु ए बी पर। सीधी सी बात यही है, वक्र के फलन का डिफरेंशिएशन कीजिए और बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालिए और बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर दीजिए। यदि वो समीकरण मैच करती है इसके साथ तो फिर जो पूछा जा रहा है वो सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वक्र का समीकरण हमको मिला वो है x/a2n y/b2n = 1। डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका n घात गुणा में x/a2n - 1। यहाँ भी सेम ऐसा होगा, घात गुणा में y/b2n और y/b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/b तो अचर पद है और y का डिफरेंशिएशन dy/dx यहाँ पर भी होगा, x का डिफरेंशिएशन x/a का तो 1/a आ जाएगा = 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx इसकी घात 1 कम, तो ये इसे लिख ही देता हूं एक साथ, y⁴n - 1 होगा और नीचे b⁴n हो जाएगी। b⁴n - 1 यहाँ से, एक b यहाँ पर है तो टोटल हो जाएगी b⁴n और एक गुणा में n भी है वो n, हम उसको इधर ले आएंगे तो माइनस में n और x⁴n - 1 और नीचे a⁴ कितनी बनेगी, n ही बन जाएगी। n-1 में एक घात और जुड़ेगी तो n बन जाएगी। n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ और बाकी का हम यहाँ पे भाग दे देते हैं और गुणा कर देते हैं। व्रजगुणन करेंगे तो bn यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस में b⁴n और नीचे a⁴n, इधर है x की घात n-1 और ये बटे में आएगा y, इसकी घात भी कितनी है n-1 तो दोनों पे एक साथ लगा दी है n-1। ये dy/dx है। अब बिंदु a b पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या आएगी, dy/dx ab = -b⁴n a⁴n और यहाँ x की जगह a, y की जगह पर b और पावर है a2n-1 और b के लिए भी n-1। तो dy/dx ab = देखो b⁴n-1 और b⁴n, ठीक, तो माइनस में b⁴n और नीचे b⁴n-1 गुणा ऊपर होगा a⁴n-1 और नीचे होगा a⁴n। और सिंपल करें हम इसको तो देखो ये कट जाएंगे, नीचे n-1 है ऊपर n है तो केवल b बचेगा और यहाँ पर नीचे a बच जाएगा। ठीक है, बाकी कट जाएंगे। एक एक घात कम है, ऊपर n-1 है नीचे n है, नीचे एक ज्यादा है तो नीचे बचेगा। यहाँ पर ऊपर b है तो b एक्स्ट्रा है तो b ऊपर बच गया है। तो ये dy/dx हमको मिल गया बिंदु a b पर, यानी ढाल मिल गई हमें स्पर्श रेखा की। इसलिए a b से जाने वाली वह ढाल -b/a स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y - y1 की जगह पर कितना है b,
और m यानी ढाल माइनस बी अपॉन ए कोष्टक x माइनस x1 की जगह पर a। ठीक, सरल करेंगे तो कर दीजिए। आप इन्हें सरल करेंगे तो गुणा होगा यहाँ पे, तो ये हो गया है ay माइनस में ab माइनस का bx और ये माइनस माइनस प्लस का ab। ठीक, bx को इधर ले आऊंगा तो bx प्लस ay, माइनस ab को इधर लाऊंगा प्लस में ab हो जाएगा, तो ab और ab जुड़ करके कितने हो जाएंगे 2ab हो जाएंगे। ab का भाग दे देंगे bx अपॉन ab, ay अपॉन ab बराबर बचेगा 2, तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो फाइनली स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। ये ध्यान से देखें तो सवाल में जो मिली है स्पर्श रेखा वो है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, उसी के साथ मैच करती है, यानी इस वक्र के बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 8.3 को और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स है मोस्टली मैं चाहता हूं कि आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, तो आप कोशिश करें उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उन्हें हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।